मेरे सामने युवा पीढ़ी बैठी है। ये युवा झोम, युवा जुस्सा, युवा प्रेरणा, आप सबको मेरा प्रणाम। जय स्वामीनारायण। मुझे खुशी है कि संस्कार अभ्युदय शिविर के इस आयोजन में आज मुझे जुड़ने का अवसर मिले, ये अपने आप में संतोष का, खुशी का अवसर है। इस शिविर की जो रूपरेखा है, जो उद्देश्य है और जो प्रभाव है, वो आप सभी संतों की उपस्थितियों में और निखर जाएगा। हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है कि किसी भी समाज का निर्माण समाज की हर पीढ़ी में निरंतर चरित्र निर्माण से होता है। उसकी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसके आचार विचार व्यवहार एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि से होता है। और हमारी संस्कृति का सूजन, उसकी अगर कोई पाठशाला है, उसका अगर कोई मूल बीज है, तो वो हमारे संस्कार होते हैं। और इसलिए ये संस्कार अभ्युदय शिविर हमारे युवाओं के अभ्युदय के प्रयास के साथ ही हमारे समाज के अभ्युदय का भी एक स्वाभाविक पवित्र अभियान है। ये प्रयास है हमारी पहचान और गौरव के अभ्युदय का। ये प्रयास है हमारे राष्ट्र के अभ्युदय का। मुझे विश्वास है और मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ के लिए, नव प्रस्थान के लिए, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस साल संस्कार अभ्युदय शिविर का यह आयोजन एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी पहचान नई हो, आधुनिक हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो और परंपराएं प्राचीन मजबूत नींव से जुड़ी हुई हो। ऐसा नया भारत जो नई सोच और सदियों पुरानी संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़े और पूरी मानव जात को दिशा दे। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, जहां चुनौतियां होती हैं, भारत
वहां उम्मीद से भरी संभावनाएं लेकर प्रस्तुत हो रहा है। जहां समस्याएं हैं, भारत वहां समाधान पेश कर रहा है। कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं, तो भारत सस्टेनेबल लाइफ के अपने सदियों पुराने अनुभवों से भविष्य के लिए नेतृत्व कर रहा है। हम पूरी मानवता को योग का रास्ता दिखा रहे हैं, आयुर्वेद की ताकत से परिचित करवा रहे हैं। हम सॉफ्टवेयर से लेकर स्पेस तक एक नए भविष्य के लिए तत्पर देश के रूप में उभर रहे हैं। साथियों, आज भारत की सफलता हमारे युवाओं के सामर्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है, समाज की सोच बदली है और सबसे खुशी की बात यह है कि जन भागीदारी बढ़ी है। जो लक्ष्य भारत के लिए असंभव माने जाते थे, अब दुनिया भी देख रही है कि भारत ऐसे क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रहा है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का बढ़ता हुआ कद भी इसका उदाहरण है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसका नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, शुद्ध बुद्धि और मानवीय संस्कार अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं। अगर बुद्धि शुद्ध है तो कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी अप्राप्य नहीं। इसलिए स्वामीनारायण संप्रदाय के संत संस्कार अभ्युदय कार्यक्रमों के जरिए स्वनिर्माण, चरित्र निर्माण, इसका इतना बड़ा अनुष्ठान चला रहे हैं। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है शिक्षा, सेवा और संवेदनशीलता। हमारे लिए संस्कार का अर्थ है समर्पण, संकल्प और सामर्थ्य। हम अपना उत्थान करें, लेकिन हमारा उत्थान दूसरों के कल्याण का भी माध्यम बने। हम सफलता के शिखरों को छुएं, लेकिन हमारी सफलता सबकी सेवा का भी जरिया बने। यही भगवान स्वामीनारायण की शिक्षाओं का सार है और यही भारत का सहज स्वभाव भी है।